जब अल्लाह के नबी मक्के में मबूस हुए तो उससे पहले वहां ज्यादातर बुत पूजने वाले यहूदी धर्म के लोग और थोड़े से ईसाई लोग थे। क्रिश्चियन लोग थोड़े थे, यहूदी ज्यादा थे, बुत पूजने वाले ज्यादा थे। यहूदी धर्म के लोग हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को मानते, क्रिश्चियन लोग हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मानने का दावा करते थे। और जो लोग बुत पूजते थे वो किसी एक धर्म के मानने वाले नहीं थे। सैकड़ों बुत थे, हर बस्ती का नहीं, हर मोहल्ला को क्या बोलते हो मौलवी साहब? वो तो बस्ती हो गई, ग्राम। हर पारा और फिर हर फैमिली का अलग अलग बुत होता था, वो उसी को पूजते थे। तो जितना ग्राम, जितना पारा, जितना घर, उतना अलग अलग धर्म हो गया। कोई इसको मानता है तो उसको नहीं मानता है, कोई उसको मानता है तो उसको नहीं मानता है, अलग अलग था। यहूदी धर्म के लोग मुसलमान हुए, कुछ क्रिश्चियन भी मुसलमान हो गए, कुछ बुत पूजने वाले भी मुसलमान हो गए। तो यहूदी धर्म में ऊंट का गोश्त नहीं खाया जाता। ऊंट बुझते हो? ऊंट का गोश्त नहीं खाया जाता था। जैसे हिंदू धर्म में गाय को माता मानते हैं, गाय को नहीं खाते हैं, वैसे यहूदी लोग ऊंट को नहीं खाते। जब मुसलमान हो गए हो तो मुसलमानों के यहाँ तो ऊंट का गोश्त खाना जायज है। तो अपने घर में तो पकाते नहीं थे, दूसरे घर में दावत में खाने जाए तो वहां ऊंट का गोश्त। जो जिंदगी भर कभी बचपने से ऊंट का गोश्त नहीं खाया उसको तो मन नहीं करेगा, घिन आई, बाप रे कैसे खाएंगे, है ना? हाँ। तो जब वो मुसलमानों के यहाँ दावत में जाते, ऊंट का गोश्त सामने होता तो उनको घिनना होता। तो अल्लाह ताला ने हजरत जिब्राइल को कुरान देकर भेजा कि जाओ मेरे नबी के पास और ये आयत नाजिल करो। क्या? उदखुलू फिस्सिल्म काफा। मुसलमान होना चाहते हो तो पूरा पूरा हो, आधा अधूरा नहीं, पूरा ईमान लाओ, पूरा मुसलमान हो। मुसलमान भी हो जाओगे और इस्लाम ने जिस चीज को जायज करार दिया है, जायज बताया है, उससे घिन्ना भी करोगे, तुम्हारा ईमान पक्का नहीं है। ऊंट का गोश्त खाना कोई फर्ज नहीं है नमाज की तरह।
रोजा की तरह जरूरी नहीं है, हज की तरह जरूरी नहीं है, ज़कात की तरह जरूरी नहीं है। कितने लोग हैं जो कभी जिंदगी भर ऊँट का गोश्त नहीं खाए। यहाँ भी बहुत से लोग होंगे, 2 4 5 तो निकल ही जाए होंगे जो कभी ऊँट का गोश्त नहीं खाया है। मुसलमान वो भी है। तो ऊँट का गोश्त खाना कोई जरूरी नहीं, और ऊँट का गोश्त खाना सवाब का काम भी नहीं। लोग समझते हैं ऊँट का गोश्त खाना बड़ा सवाब का काम है, देहात में लोग यही जानते हैं। इसीलिए बेटा बीमार रहे, बीवी बीमार रहे, शौहर बीमार रहे, तो घर में चाहे पैसा हो न हो, ऊँट का दाम 1 लाख रुपया, मगर फट से मांग मन्नत मानेगा ऊँट, अल्लाह बेटा मेरा अच्छा हो जाए तो ऊँट देंगे। एक तो महंगा बहुत, और पैसा वाला हो तो मिलेगा भी नहीं, और मिल जाए तो कानूनन जुर्म भी है। गाय तो बंगाल में आम है, ज़बह करने का परमिशन भी है, ऊँट का परमिशन बंगाल में भी नहीं है। अगर पता चल जाए पुलिस को कि फला गांव में ऊँट ज़बह किया है, तो जेल जाना होगा सीधे, हर एतबार से। और मुर्गी का गोश्त खा के वजू टूट जाता है क्या? वजू करना जरूरी तो नहीं है, सवाब भी नहीं है कि वजू करना। मुर्गी का गोश्त खा लिए तो वजू करना होगा, खस्सी का गोश्त खा लिए तो वजू करना होगा, बैल का भैंस का गोश्त खा लिए तो वजू करना होगा। ये सब कुछ नहीं है। चारों इमाम का इत्तेफाक है कि मुर्गी हो, चिड़िया हो, गाय हो, बैल हो, भैंस हो, किसी का गोश्त खा के वजू करने में कोई सवाब अलग से है नहीं। वजू करने में ऐसे ही सवाब है, मगर गोश्त खाने के बाद वजू करना में कोई सवाब नहीं है। समझ में आई बात? लेकिन मकरू भी नहीं है, बुरा भी नहीं है, लेकिन ऊंट का गोश्त खा के वजू करने में सवाब है। इसका मतलब कि वजू का, ऊंट का गोश्त सबसे कमजोर है। वजू कमजोर हो जाता है तब ना वजू करना होता है। ऊंट का गोश्त खा के वजू कमजोर हो गया, तब ने दोबारा वजू करना पड़ रहा सवाब के लिए। गाय का गोश्त खा के दोबारा वजू करना जरूरी नहीं है, कुछ नहीं, मगर ऊंट का गोश्त खा के वजू करो नमाज पढ़ने के लिए, वजू कमजोर थोड़ा हो। समझ रहे हो? तो ऊंट का गोश्त जो यहूदी मुसलमान हो गए थे उसको पसंद नहीं आया, तो कुरान उतरा, उदखुलू फी सिल्म काफा, पक्का मुसलमान नहीं हुए। ऊंट जायज है, अगरचे गाय के गोश्त से कम है दर्जा उसका, खस्सी के गोश्त से कम है उसका दर्जा, मुर्गी से कम है उसका दर्जा, मगर बहरहाल जायज है। तो उससे घिन्ना कर रहे हो तो तुम पक्का मुसलमान नहीं हो। शरीयत ने जिस चीज को जायज किया है उससे तुम्हें घिन नहीं कर। हालांकि गोश्त को तो जाने दो, किसी को बैगन ना पसंद होता है ना, कोई भिंडी पसंद नहीं करता है, इसका ताल्लुक धर्म और मजहब से नहीं है, अपनी अपनी तबीयत से है। लेकिन देखो कुरान फरमा रहा है
उन लोगों को जो लोग ऊंट का गोश्त से घिन्ना करने लगे, नाजायज नहीं समझा, जायज समझा, फिर भी तबीयत नहीं चाहिए, तो कुरान उतर गया, उदखुलू फिस्सिल्म काफा। ए लोगो, इस्लाम लाते हो तो पूरा पूरा इस्लाम लाओ, आधा अधूरा इस्लाम काम नहीं देगा। आज का जो हाल है मुसलमानों का, मुस्तहब तो मुस्तहब, जायज तो जायज, हाँ मुस्तहब में तो है लगा, मुस्तहब में लगा हुआ है। अब उधर से चलो, फर्ज छूट जाए कोई हर्ज नहीं, वाजिब छूट जाए कोई हर्ज नहीं, सुन्नत छूट जाए कोई हर्ज नहीं है। तो सुन्नत छूटा तो इस्लाम में कमजोरी, वाजिब छूटा तो इस्लाम में उससे ज्यादा कमजोरी, फर्ज छूटा तो उससे बहुत ज्यादा कमजोरी, मगर ये सब छूट रहा, कमजोर हो रहा है, हो इसीलिए कि उसमें मनोरंजन नहीं है। नमाज पढ़ने में मनोरंजन नहीं, रोजा रखने में मनोरंजन नहीं, ज़कात देने में कोई मनोरंजन नहीं है। मुस्तहब काम में मनोरंजन है। मुस्तहब काम को सवाब समझ के करो तो ठीक है, अब मनोरंजन समझ के करते हो तो वही हराम हो जाता है। मुस्तहब काम को मुस्तहब समझ के करो तो ठीक है, सवाब मिलेगा, लेकिन मनोरंजन समझ के कर रहे हो तो वो हराम है, गुनाह होगा। अल्लाह के रसूल सरवरे कायनात जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दा माला यानी, दा माला यानी, ला यानी काम, क्या बोलेंगे मौलाना बंगला में, बेकार काम, फालतू काम, फालतू काम छोड़ दो, फालतू काम छोड़ दो। फालतू काम कौन कौन सा है? तो फालतू काम फर्ज चीज छोड़ के वाजिब को करना, ये फालतू काम है। जैसे इशा की नमाज में 4 रिकात फर्ज है, 2 रिकात उसके बाद सुन्नत, 3 रिकात वित्र, तो 3 रिकात वित्र वाजिब है। कोई इशा की नमाज 4 रिकात ना पढ़े और वित्र की नमाज 3 रिकात पढ़े, ये फालतू काम है, सवाब नहीं होगा, उल्टा गुनाह होगा। रोजा रखना फर्ज था, रोजा रखना फर्ज है, और ईद की नमाज वाजिब है, ईद की नमाज वाजिब है। कोई रोजा नहीं रखे ईद पढ़े, ये फालतू काम है। जो रोजा नहीं रखता ईद पढ़ता है, ये फालतू काम है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, दा मा ला यानी, ला यानी काम को, फालतू काम को छोड़ो। मगर आज क्या आलम है, रोजा रखा कि नहीं रखा, ईद के दिन जो एक भी रोजा नहीं रखा
सबसे ज्यादा अच्छा कपड़ा लत्ता पहनकर इतर लगाकर आगे बढ़ जाएगा, बैठेगा। यह है कि नहीं है? बोलो। ये फालतू काम है, सवाब का काम नहीं है। सवाब उसके लिए है जो रोजा रखा, जो रोजा रखा। चाहिए आज कि जो रोजा नहीं रख सका, रखना चाहिए था, नहीं रखा, तो पीछे खड़ा हो, आगे नहीं आए। आगे वो आए जिन्होंने रोजा रखा। लेकिन जो रोजा नहीं रखता है, रोजा जो नहीं रखा, इफ्तार उसी के दस्तरखान पर बहुत बढ़िया बढ़िया। रोजा एक नहीं मगर इफ्तार बहुत बढ़िया। एक नवाब साहब थे पटना में, अंग्रेज की हुकूमत में नवाब साहब थे, नवाबी चली गई है पता। एक रोजा नहीं रखते नवाब साहब, रोजा नहीं रखते थे। किसी ने पूछा नवाब साहब रोजा रखते हैं? बोले नहीं, नहीं रख पाते हैं। कहते हैं इफ्तार करते हैं? कब पूरा काफिर समझे हो क्या? एक तो रोजा नहीं रखते, इफ्तार भी नहीं खाएंगे, तो पूरा ही काफिर समझते हो हमको? तो जो रोजा नहीं रखता, इफ्तार उसका बहुत उम्दा शानदार, यही फजूल काम है। आज इस्लाम में जो जो चीजें जरूरी हैं, वो तो आज का मुसलमान, खासकर ये नौजवान मुसलमान, जानता भी नहीं कि क्या क्या चीज जरूरी है, क्या क्या चीज जरूरी नहीं है। हराम हलाल की तो बात ही अलग की है, बुनियादी चीजों को नहीं जानता। पुराने जमाने में 10-20 गांव में भी नहीं मिलता था। अगर ढूंढते, इन बूढ़ों को पूछो जो बूढ़े हैं, आपके गांव में कभी कोई तलाक दिया था बीवी को? नहीं मिलेगा। अब कोई गांव ऐसा नहीं है जिस गांव में 50% नहीं तो 20% तलाक वाली औरत नहीं हो। उसमें से 2-3% मुफ्ती साहब को पूछ के मसले के मुताबिक अमल किया कि नहीं किया, मगर 15% तो नहीं है, तलाक दे दिया, रह गया है, तो चुप रहो, कोई सुने नहीं, गांव वाला कोई पता नहीं पाए, तलाक दे के रख लेता है। अब तलाक दे के लिए जो दे के रख लिया, उसका जो बच्चा होगा वो हलाली होगा कि हरामी? आप लोग बोलो। वो बच्चा हरामी होगा ना, तो उस बच्चे से घर संभलेगा इस्लाम का? हरामी बच्चा इस्लाम का घर संभालेगा? नहीं संभालेगा। वो खुद हरामी है, फिर वो हरामीपन करेगा। वो किसी की बेटी को लेके भागेगा, वो किसी की बहन को लेके भागेगा। अल्लाह के रसूल सरवरे कायनात जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने से एक नया देहाती मुसलमान कलमा पढ़ा, मुसलमान हो गया। तो अल्लाह के नबी ने जब बताया कि नमाज, रोजा, ज़कात फर्ज है, जना बुरी बात है, सूद खाना हराम है, तो उसने कहा या रसूल अल्लाह, मुझको जना की आदत है। वो तो नया मुसलमान अभी हुआ है, पहले मुसलमान ही था, जना करता था, जना की आदत है, मुझको जना की छूट दी। तो हुजूर ने करीब बुलाया, इधर आओ। फरमाया किससे जना करोगे? अपनी माँ से?
उसने कहा नहीं या रसूल अल्लाह, अपनी बहन से कहा नहीं। जो इस्लाम धर्म को नहीं मानता वो भी बुरा समझता है माँ से जना करना, बहन से जना करना, खाला से जना करना, वो लोग भी बुरा समझता है। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अपनी माँ से जना करोगे? तो कहा नहीं या रसूल, अपनी माँ से नहीं। कहा अपनी बहन से? कहा नहीं। अपनी खाला से? कहा नहीं। फूफी से? कहा नहीं। तो फरमाया जिससे जना करोगे वो भी तो किसी की माँ होगी, वो भी तो किसी की बहन होगी, वो भी तो किसी की खाला होगी, वो भी किसी की फूफी होगी। सोचता रहा, कहा या रसूल अल्लाह, मैं किसी से जना नहीं करूंगा, मैं किसी से जना और नहीं करूंगा। तो एहसास होना चाहिए कि हम जो बुराई कर रहे हैं ये बुराई कैसी है। तो जब तक बुराई का एहसास हमारी नस्ल को नहीं होगा उस वक्त तक तो वो बुराई से बच नहीं पाएगा। पहले बुराई को बुराई समझेगा तब न उससे दूर रहेगा। आदमी समझेगा कि ये सांप है, सांप भी बहुत किस्म का होता है। हमारी तरफ एक सांप को हरहरा कहते हैं, जानते हो इधर क्या कहते हैं पता नहीं, हरहरिया नहीं मालूम। नहीं नहीं, वो बरसात में पतला पतला सा निकलता है, क्या वो काटता नहीं, आदमी को देख के भागता है ना। अच्छा चलो कोई हुआ, तो सांप आए वो जो काटता नहीं है, और वो भी उधर से आए नाग, नाग को क्या बोलते हो, गोमा सांप उधर से आ रहा है, इधर से ही आ रहा है। जिसको नहीं मालूम है कि ये सांप काटता नहीं है और वो डसने से बचेगा नहीं, वो किधर जाएगा? जिसको मालूम ही नहीं उसको नाक की तरफ जाएगा, उसको नहीं मालूम है, खाली समझता है सांप है, सांप है ना, सांप से ही भाग जाएगा, इधर भागेगा। जिसको नहीं मालूम है कि ये वो कौन सांप बोले, नहीं नहीं कोई डिपिया, उसको पता नहीं कि काटेगा कि नहीं काटेगा, काटने से बचेंगे कि नहीं बचेंगे, उसको पकड़ने जाएगा उस तरफ जाएगा, उधर भी नहीं जाएगा, दोनों तरफ से भागेगा। खाली ये सुनकर के सांप काटता है, हालांकि उधर जाए तो सांप खुद भाग जाएगा, उधर जाए तो सांप खुद ही भाग जाएगा, वो बच जाएगा। लेकिन उसको पता नहीं है, तो पहले पता होना चाहिए कि कौन चीज नुकसानदेह है और कौन चीज नुकसानदेह नहीं है। ये एहसास जब तक नहीं होगा, मौलाना आप लाख तकरीर कर दो, जब तक लोग पहचानेंगे नहीं, जानेंगे नहीं कि क्या चीज नुकसानदेह है और क्या चीज फायदामंद है, उस वक्त तक आपके यहाँ इस्लाह नहीं हो। और इस्लाह होती है प्यार मोहब्बत से, प्यार मोहब्बत से। कुरान करीम में, हदीस में नमाज पढ़ने पर पहले बताया गया है, नमाज पढ़ो बहुत सवाब है, पहले सवाबी का तज़किरा है, नमाज पढ़ो सवाब मिलेगा, ज़कात दो सवाब मिलेगा, हज करो सवाब मिलेगा, सदका करो सवाब मिलेगा। अब सवाब के अच्छी चीज है, प्यार मोहब्बत की चीज है, जन्नत मिलेगी, आराम मिलेगा, ये मिलेगा। अब अगर कोई इस पर भी तैयार नहीं हुआ, नहीं करता है, तब बाद में आया है नमाज नहीं पढ़ोगे तो जहन्नम में डाल दो, रोजा नहीं पढ़ोगे तो जहन्नम में जाओगे, ज़कात नहीं दोगे तो सांप काटेगा, हज नहीं करोगे तो ऐसा होगा। तो पहले है प्यार,
पहले है लालच, पहले है भलाई, तब नहीं सुधरे तब डंडा। पहले दिन डंडा नहीं चलाना है, पहले लोगों को करीब करना है। जो करीब नहीं होगा वो तुम्हारी बात मानेगा कैसे? अल्लाह के प्यारे नबी सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में पैदा हुए, 40 साल की जिंदगी गुजारी, 40 साल तक रहे। 40 साल के बाद खुद अपनी जिंदगी पाक साफ रखी, उसके बाद लोगों को जमा किया, तब जाके लोगों को कहा 40 साल के बाद अल्लाह ताला पहले दिन ही से नबूवत, पहले दिन से क्या नबी नबूवत लेके पैदा ही हुए थे, नबी थे ही, पैदाइश ही नबी थे। पहले दिन से लोगों को बताते बुत मत पूजो, शराब मत पियो, जनाकारी मत करो, झूठ मत बोलो। अल्लाह के नबी ने कुछ नहीं बताया मगर खुद सबसे बचे रहे, खुद झूठ से बचे रहे, चुगली से बचे रहे, बुराई से बचे रहे, खेल तमाशे से सच बोले, गरीबों का भला किया, इंसाफ की आदमी किया, खूब करते रहे। 40 साल पूरा हो गया, तब आपने फरमाया लोगों बुत मत पियो, शराब मत पियो, ज़िना मत करो, सूद मत खाओ। पहले दिन से तो कह सकते थे मगर नहीं, क्यों? ताकि लोग पहले करीब आ जाए, पहले हमको समझ लें, हमको देख लें कि हम जो चीज को मना कर रहे हैं वो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। माफ करो मौलवी लोगों, मैं तो जब भी सिला बंगाल के इलाके में तकरीर करता हूँ तो डिमांड के खिलाफ ही बोलता हूँ पहली बात, मगर मौलवी लोग भी डिमांड लेता है। मौलवी लोग जो डिमांड लेगा पब्लिक देखेगी तो वो कैसे नहीं लेगी? आप मना करोगे डिमांड लेके कि सब डिमांड लेना जायज नहीं है तो मानेगी नहीं। पहले अपनी जिंदगी को इस्लाम के सांचे में ढालना पड़ेगा ताकि आपको देखकर लोग अपने आप को सांचे में ढालने की कोशिश करें। हजरात, जुआ, शराब असल हराम है, अंगूर असल हराम है अंगूर की। आजकल अंगूर की शराब बहुत महंगी, आमतौर पे कोई पीता नहीं है, बहुत महंगी है अंगूर की शराब। आजकल तो बहुत सी चीजों से बनती है, लेकिन ये असल हराम ये नहीं है। असल हराम है अंगूर वाली। मगर नशा हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जमाने से लेकर मोहम्मद रसूलुल्लाह के जमाने तक हर जमाने में हराम रहा है। नशा किसी चीज से भी हो जाए, बीड़ी पीने में नशा हो जाए, सिगरेट पीने में नशा हो जाए, भात खाने में